अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी डिस्कशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे कि FIA एक इदारा है, उसके पास कितनी जुरिसडिक्शन है, वो कितने मामला को करता है, उसको हम जो है वो सतही तौर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एक स्पेसिफिक डिस्कशन आज रहेगी वो ये रहेगी कि बैंकिंग के जो मामलात हैं उसके अंदर FIA क्या रोल होता है, किस तरह से वो जो है वो FIR काटते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से डिफरेंट कैसे होती है और इसके बाद इसका ट्रायल कौन सी कोर्ट में चलता है। तो ये 5-7 चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले FIA एक वास्ट जुरिसडिक्शन रखता है। एक तो ये है कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये, तो फेडरल के जो इदारे हैं बुनियादी तौर पर उसके अंदर जो क्राइम होते हैं तो FIA उसको डील करता है। अब इसके अंदर मामला ये आता है कि जनाब जो बैंकिंग है उसके अंदर भी क्या इसकी जुरिसडिक्शन है। एक बैंक के अंदर कोई ऑफेंस होता है, मिसाल के तौर पर लॉकर की अगर बात की जाए, अगर किसी शख्स का लॉकर से कोई सामान निकल जाता है, कोई सोना निकल जाता है, कोई प्राइस बोर्ड निकल जाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें निकल जाती हैं, तो उस सूरत के अंदर वो जुरिसडिक्शन जो है वो FIA की बनती है, क्योंकि जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा जो क्राइम बैंक के अंदर होते हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे FIA की जुरिसडिक्शन में आते हैं। उसका इख्तियार इन्वेस्टिगेशन है, इख्तियार समाअत है, इख्तियार तहकीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि जनाब इसके अंदर, इसके अलावा रेलवेज़ के अंदर कोई एक इदारा है इस तरह का जो कि आपका वफाकी इदारा है, उसके अंदर जो क्राइम हो वो भी वहाँ पे होता है। बेशुमार ऐसी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे नेशनल फर्टिलाइजेशन कंपनी है, फर्टिलाइजेशन कंपनी है, उसके अंदर अगर क्राइम कोई हो तब भी वो FIA के पास जाएगा। इस तरह से SCCP के अंदर कोई मामला हो वो भी उधर जाएगा, क्योंकि SCCP भी एक इदारा है जो कि फेडरल के अंदर आता है। उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज़ भी हों, उसके अंदर भी मामलात आ जाते हैं FIA के पास। तो लिहाजा FIA के पास एक वास्ट जुरिसडिक्शन मौजूद है उन मामलात के अंदर जहाँ पर वफाक यानी कि फेडरल, प्रोविंशियल नहीं, फेडरल के इदारे या फेडरल के कोई सब इदारे जो हैं वो शामिल हों। अब बात आती है कि जनाब जो क्राइम बैंक्स के अंदर होते हैं उसके अंदर किस तरह से मामला चलता है। सबसे पहली जो स्टेप होता है वो ये है कि कोई भी अग्रीव पर्सन जिसका कोई मसला है वो FIA के पास जाएगा और वहाँ पर जाकर वो अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा। ऐसे ही जैसे आप दूसरे क्राइम के लिए किसी पुलिस स्टेशन के अंदर FIR के लिए एक दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं, उस दरख्वास्त को नंबर लगता है, उसका अप्रूवल होता है, उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी का जो है वो टैग लग जाता है, किसी को मार्क हो जाती है। इमूमन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के बंदे, और जो बैंक के क्राइम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक बैंकिंग क्राइम सर्कल है, वहाँ पर जो है मामला जाता है और वहाँ पर जाकर उसकी तहकीक, उसके अंदर इंक्वायरी शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में आगे चल के जाके बताता हूँ कि वो किस तरह से डिफरेंट है। अच्छा जी, अब ये मामला हो गया। उसके अंदर अब जो बात है वो ये है कि जनाब जो चीज़ चली एप्लीकेशन को लेकर, उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या इंक्वायरी ऑफिसर है वो तमाम पार्टीज़ को बुलाकर उनका मौक़िफ़ इकट्ठा करता है और उसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता है। और उसके बाद जो FIA के अंदर एक चीज़ मुख्तलिफ है वो ये है कि इंक्वायरी के बाद जो FIR कटती है वो नहीं होती जो कि एक दरख्वास्त दरहिंदा ने अपनी दरख्वास्त थी, जबकि पुलिस स्टेशन के अंदर जो दरख्वास्त आप देते हैं बतौर मुद्दई उसको एज इट इज़ FIR के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। FIA अपनी तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि क्या इस एप्लीकेशन के अंदर कोई रद्दोबदल करनी है, जो कि अमूमन होता है। उसके अंदर कुछ चीज़ें एडअप की जाती हैं, कुछ चीज़ें लाई जाती हैं, तो वो FIR मुख्तलिफ होती है उस एप्लीकेशन से जो कि शुरू में फ़ाइल की जाती है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर यही होता है। उसकी वजह यह है कि इंक्वायरी के दरमियान काफ़ी चीज़ें अरप्ट होती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि एक फ़ाइनल FIR को शेप अप करती हैं और उसकी एक शक्ल बनाती हैं। अब FIR जब कट गई तो उसके दौरान आप उसके बाद जो है वो मामला मार्क हो जाता है, एक तफ्तीशी को
और फिर स्टेज आती है जिसे आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की स्टेज। अब ये इंक्वायरी से इंटायरली डिफरेंट है, इंक्वायरी से इंटायरली डिफरेंट है। और इसके अंदर जो है वो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अब जो एलिगेशन आई हैं एफआईआर के अंदर आफ्टर द इंक्वायरी, उसकी सदाकत को जांचा जाए, देखा जाए कि उसके अंदर कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है या गलत है या काबिले जो है वो एविडेंस नहीं है या काबिले सबूत नहीं है। तो अब जब वो तफ्तीशी देखता है कि जनाब ये चीज़ें हैं, उसके बाद वो अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट बनाते हैं और फिर जिन लोगों को अरेस्ट करना होता है उनको अरेस्ट करते हैं और जिनको बरी करना होता है उनको बेगुनाह लिखते हैं और फिर अपना फ़ाइनल चलान जो है, जो कि शुरू में इंटरम चलान होता है कि वो फाइनल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो सबमिट कर देते हैं टू द स्पेशल कोर्ट हैं जिसे बैंकिंग जराइम कोर्ट कहा जाता है। वहाँ पर उनकी सबमिशन होती है और उसके बाद जो है उसके अंदर तफ्तीश, उसके अंदर ट्रायल चलना शुरू होता है। नॉर्मली जो केसेस होते हैं एफआईए के अंदर, उसके अंदर गवाहान की तादाद ज़्यादा होती है और फिर वो उसके अंदर अपने गवाहान पेश करते हैं। अगर फोरेंसिक कोई करवाया है किसी चीज़ के अंदर, किसी ने रिकवरी की है, कोई भी इस ऐसी चीज़ है, तो उसको लेकर फिर वो ट्रायल चलता है। ट्रायल की क्या क्या स्टेजेस हैं एफआईए की कोर्ट के अंदर, जो कि आपकी जिसे बैंकिंग जराइम कोर्ट कहते हैं, उसकी क्या मामलात हैं, वो अगले एपिसोड में, अगले व्लॉग के अंदर मैं कनेक्ट कर दूंगा इससे। आज के लिए इतना ही कि एफआईए जो बैंकिंग क्राइम सर्कल के अंदर एफआईआर किस तरह काटती है, उसके लिए आज ये व्लॉग था। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।